नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जब लग्नेश षष्ठम भाव में बैठता है, मीन्स सिक्स्थ हाउस में बैठता होता है, तो उसका क्या प्रेडिक्शन है, उसका क्या फलादेश है। तो यदि दोस्तों आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपका फेथ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपके प्रेडिक्शन में बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, लग्नेश षष्ठम भाव में बैठकर क्या फलादेश देता है, हमको उसका क्या इंडिकेशन मिलता है, इस चीज़ को समझने के लिए सर्वप्रथम हमको ये समझना आवश्यक है कि लगन, लग्नेश और षष्ठम भाव, इनका हमारे जीवन में किन किन चीज़ों से संबंध होता है। जब हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए हमारे प्रश्न का उत्तर स्वयं निकल कर हमारे सामने आ जाएगा और जीवन पर्यंत वो हमारी बुद्धि और मानस पटल पर अमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लगन है जातक का स्वयं का शरीर का स्ट्रक्चर, उसके शरीर की कार्य करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, उसकी एनर्जी, उसका स्टेमिना, उसका साहस, उसका स्वयं का स्वभाव और उसका जीवन में झुकाव किधर रहेगा, किस तरफ उसका झुकाव रहेगा, इस चीज़ की जानकारी हमको लगन देता है। और लगन में जो राशि पड़ती है, उस राशि के स्वामी को ही लग्नेश कहा जाता है। यानी कि लगन और लग्नेश दो ऐसी चीज़ हैं जो व्यक्ति के स्वयं के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन देती हैं। और लग्नेश जिस भी स्थान पर बैठता है, उसके साथ व्यक्ति का संबंध जोड़ देता है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं षष्ठम भाव के बारे में। तो षष्ठम भाव का हमारे जीवन में किन किन चीज़ों के साथ संबंध होता है। तो षष्ठम भाव का संबंध होता है रोगों से, शत्रुओं से। हमारे स्वास्थ्य के विषय में जो जानकारी देता है, वो देता है षष्ठ भाव। हमको किस प्रकार के रोगों का भय रहेगा, इस चीज़ की जानकारी हमको देगा षष्ठ भाव। और शत्रु, गुप्त और प्रत्यक्ष जो हमारे शत्रु हैं, हमारे विकास के मार्ग में, हमारी उन्नति के मार्ग में जो अवरोधक बनते हैं, उनके बारे में भी हमको जानकारी हमारा कुंडली का षष्ठ भाव ही हमको देता है। और हमारे जीवन का संघर्ष, हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा किसी के साथ में, उसकी चीज़ की भी जानकारी हमारी कुंडली का या जातक की कुंडली का षष्ठम भाव ही हमको देता है। व्यसन अर्थात बैड हैबिट्स जितनी भी हैं, उन चीज़ों की जानकारी भी हमको षष्ठ भाव ही देता है। घाव और चोट, कोई चोट लग गई और वो घाव के रूप में परिणत हो गई, घाव के रूप में बदल गई, तो उसकी जानकारी भी हमको षष्ठ भाव ही देगा कि ये रोग, चोट का कितना लंबा जा सकता है और कितनी जल्दी ठीक हो सकता है। इस चीज़ की जानकारी भी हमको षष्ठ भाव ही देगा। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इस चीज़ की भी जानकारी हमको षष्ठ भाव ही देता है। चोरी, चोर, इसकी जानकारी भी हमको षष्ठ भाव ही देता है। और जीवन में हानि, किन चीज़ों से हमको अपने जीवन में हानि हो सकती है, किन चीज़ों से हमको बचकर रहने की आवश्यकता है, यदि हम उन कामों को करेंगे तो हमको हानि हो सकती है, चाहे वो देखने में हमको कितने भी फायदे देने वाले प्रतीत होते हों। परंतु यदि षष्ठ भाव का संबंध उन चीज़ों से बन गया है, तो उन चीज़ों से जाकर व्यक्ति को हानि मिलती है। कई लोगों को शुभ काम करना, अच्छा काम करना भी अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। और हानि,
इस भाव को हानि क्यों कहा जाता है? इस भाव को हानि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुंडली के एकादश भाव से अष्टम भाव है। लाभ की हानि, लाभ स्थान से अष्टम भाव भय का भाव होता है, तो लाभ स्थान से षष्ठम भाव अष्टम पड़ता, आठवां पड़ता है, तो इस करके इससे हानि का भी विचार किया जाता है। और जेल में यातना, किसी वाद विवाद के कारण, किसी अनहोनी के कारण यदि जेल जाना पड़ जाए तो उसमें कितनी यातना देखनी पड़ सकती है, इस चीज का विचार भी षष्ठ भाव से किया जाता है। कारागार देखा जाता है 12वें घर से, और कारागार में यातना उस चीज का विचार किया जाता है छठे भाव से। धोखाधड़ी, ठगी, किन चीज़ों में, किन कामों में हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, या जातक के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, ठगी हो सकती है, इसके विषय में भी हमको षष्ठम भाव ही बताता है। और मन का संताप, मन हमारा किन चीज़ों के कारण दुखी रहेगा, इस चीज़ की जानकारी भी हमारी कुंडली का छठा भाव ही हमको देता है। और यदि हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर में कमर से लेकर पैर तक का जो हिस्सा है वो हमारा षष्ठ भाव है। पैरों का कोई रोग या कमर में दर्द यदि किसी के में रहता है, या उसमें चोट लग गई है, कोई घाव बन गया है शरीर में, तो उस चीज़ की भी जानकारी हमको षष्ठम भाव ही देता है, या उससे संबंधित विचार भी हम षष्ठम भाव से ही करते हैं। यदि रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में चाचा मामा, इन संबंधों का विचार भी, चाचा मामा मासी बुआ, इन सभी का विचार षष्ठम भाव से किया जाता है। मोस्टली चाचा और मामा, इनके समकक्ष जो संबंध आते हैं उन सभी का विचार हम षष्ठम भाव से करते होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब लग्नेश जिस स्थान में बैठ जाता है तो व्यक्ति का संबंध उन्हीं चीज़ों से जोड़ देता है। यदि लग्नेश षष्ठम भाव में स्वस्थ अवस्था में है, अर्थात जो 6 प्रकार के बल ज्योतिष में देखे जाते हैं किसी ग्रह के, यदि वो प्रबल है, मजबूत है, लग्नेश मजबूत होकर षष्ठम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को इन्हीं कामों से लाभ हो सकता है। लाभ झगड़ों से कैसे हो सकता है? झगड़े से तो सबकी हानि होती है। रोगों से क्या लाभ हो सकता है? रोगों से तो सबकी हानि होती है। रोग तो हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, ये चीज़ भी हमको फायदा दे देती है। यदि लग्नेश शुभ होकर बैठा है, इस जगहों पर प्रबल होकर बैठा है, मजबूत होकर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति भावी भविष्य में जाकर फ्यूचर में एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है। और एडवोकेट लड़ाई झगड़े वाद विवाद में ही अपना फायदा उठाता है। कोर्ट में जब केस आएगा, कोई वाद विवाद आएगा, तो उसमें जो वकील जो होता है, एडवोकेट होता है, वो एक वादी प्रतिवादी का सहयोगी बनता है, और वो एक पक्ष को जज के सामने रखता है और उसी से अपनी आजीविका चलाता है। यदि ये भाव बहुत मजबूत है, लग्नेश योगकारी होकर इस कुंडली में, किसी कुंडली में षष्ठम भाव में बैठा है, तो उसकी शक्ति के अनुसार लॉयर की पावर होगी, उसकी फेस वैल्यू होगी। यदि कुंडली में बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली, बहुत बड़ी फेस वैल्यू वाला लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, उसकी समाज में बहुत मजबूत स्थिति होती है, और ये शत्रुओं पर प्रभावी रहता है, और रोगों पर भी ऐसा व्यक्ति प्रभावी रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ शरीर वाला होता है, उसके रोग नज़दीक तक भी नहीं फटकते, नज़दीक आकर भी झांकते भी नहीं हैं, क्योंकि उसकी कुंडली में लग्नेश षष्ठम भाव में बैठा है। यानी इन सभी चीज़ों को वो दबा रहा है। रोग, शत्रु, चोरी,
घाव, जितने भी ये नेगेटिव चीज़ हैं षष्ठम भाव से संबंधित, उन सब को वो दबा देगा। और यदि उसकी कुंडली में सूर्य, गुरु, मंगल की स्थिति अच्छी है और इनका संबंध षष्ठम भाव से बन रहा है, लाभ स्थान से बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति फ्यूचर में जाकर एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर का काम भी रोगों को समाप्त करना होता है, रोगों से लड़ना होता है। तो ऐसा व्यक्ति फ्यूचर में जाकर एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन जाता है। परंतु यदि लग्नेश की स्थिति कमज़ोर है, उसका बल कम है, जो मैंने आपको 6 प्रकार के बल बताए ज्योतिष में, उन 6 प्रकार के बलों से वो बलहीन है, कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है रोगों से, शत्रुओं से, अवरोधों से, वाद विवाद से, कोर्ट कचहरियों से, चोट से, चोरी चकारी और ठगी से ग्रस्त रहता है। इनके प्रति इनसे ये संघर्ष करता रहता है। तो महत्वपूर्ण ये है कुंडली में कि लग्नेश षष्ठ भाव में बैठा कैसे है, कैसे ग्रह के साथ बैठा है, और कैसे ग्रह की उस पर दृष्टि है, और कितने अंशों पर बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, किस तत्व में बैठा है, अपने ही तत्व में बैठा है या शत्रु तत्व में बैठा है, यानी कोई अग्नि तत्व ग्रह है और वो जल तत्व पर बैठा है, तो वो यहाँ पर शत्रु तत्व हो गया। तो इस प्रकार से यदि विपरीत परिस्थितियों में यदि षष्ठम भाव में कोई लग्नेश आकर बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने बहुत सारी चुनौतियां जीवन पर्यंत तक बनी रहती हैं, परंतु यहाँ पर मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि जितने भी जीवन के अवरोध हैं, जो जीवन की समस्याएं हैं, वो षष्ठ भाव से, छठे भाव से संबंध रखती हैं। जब लग्नेश मजबूत होगा तो उन सभी चीज़ों को दबा देगा, और जब हमारे जीवन में परेशानी नहीं होंगी तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि लग्नेश यदि शुभ है, षष्ठम भाव में ताकतवर है, तो उसका जीवन अच्छा है। यदि उस लग्नेश यहाँ पर पाप पीड़ित है, कमज़ोर अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने समस्याएं बहुत आती हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। यदि आपको ये चैनल हमारा अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने वीडियो को हमारे को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।